2014 से 2024 तक जो अचानक से चेंजिंग हुआ वह बदल गया, वह दाढ़ी का चमक। दाढ़ी का चमक हाय हाय कहिए, आप पूछिए मत, क्या शानदार दाढ़ी है। अगर हॉलीवुड का कोई अगर छोकरा देख ले उस दाढ़ी को को हेयर स्टाइल देख के 2014 से 2024 में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी लोराई, हाय महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई। और तब एक आदमी कहता है कि मत घबराओ, मत मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि आगे का लाइन आपको याद हो या ना हो, हम आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को फिर लाने वाले हैं। अब यह गाना जो था, यह गाना आज से 10 साल पहले यह गाना एकदम सोशल मीडिया पर कहिए और जमीन पर भी तहलका मचा रहा था। नरेंद्र मोदी को शायद यह बात पता था कि बढ़िया ट्यून अगर हो, अगर गाना बढ़िया हो तो लोगों का वोट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ रहता तो लहरिया लूटा ए राजा निरहुआ का गाना ऑर्केस्ट्रा करा का कोई नेता विधायक कैसे बन जाता और न सांसद बन पाता। लेकिन अपने यहाँ तो नेता बन जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी भी इस चीज को पकड़ लिया और उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उसे वैसे भी दूरदर्शी नेता, सूक्ष्मदर्शी नेता भी है, मतलब कि जो किसी को नहीं देखता है वह नरेंद्र मोदी जी को देखता है। आपको हम बता दें एक बार नरेंद्र की कहानी आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, उन तमाम नारों के बारे में बताएंगे जिन नारों को 10 साल पहले खूब लगाया गया था, और उस नारे की असलियत आज की तारीख में आप अपने पास से सोचते रहिएगा और कहते रहिएगा। आगे बातचीत करने से पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप आइए पूरी खबर पे, नरेंद्र मोदी वाली खबर पे। आज नरेंद्र मोदी के जो तमाम वादे थे उन वादों की एक बार आपको याद दिलाने वाले हैं हम। गाना तो आपने सुन लिया, उसी गाने में एक और लाइन आता है कि गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगा बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा और सबको पूरा काम मिलेगा। और फिर वही, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। अब एक बाल नंद की कहानी सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, मासूम सा। वह बच्चा एक दिन तालाब में नहाने जाता है। तालाब में नहाने जाता है तो वहां पे मगरमच्छ सामने उसके आ जाते हैं। तमाम दूसरे उसके दोस्त डल जाते हैं, लेकिन वह बच्चा उस मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। और तब लोग देखते हैं कि यह छोटा सा बच्चा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ कर लेकर आ गया, और उस बच्चे का नाम रहता है नरेंद्र। अब आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि यह कहानी जब नरेंद्र मोदी ने जब सुनाई तो यह कहानी सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की कहानियां बताने लगी, लोग बताने लगे। हमको याद आया तो हमने सही इसको सुना दिए, बाकी गाने का लाइन एक एक करके मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन कुछ चीजें इन 10 सालों में बदली है, तो उसके बारे में एक एक करके आपको हम बता देंगे। नरेंद्र मोदी का दाढ़ी का चमक 2014 में कुछ और था, लेकिन इतनी नहीं थी, इतनी चमक थी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि चमक बढ़ गई है। चेहरे की चमक वह उस वक्त पे उतनी नहीं थी, लेकिन अब बढ़ गई है। जो हेयर स्टाइल होता है, वह बाल काट का कटिंग जो होता है, वह कटिंग पहले से भी ज़्यादा शानदार हो गया है। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं और हमने भी देखा तो हमको भी लगा कि वाकई में 2014 से 2024 में जो अभी 24 चल रहा है, परिवर्तन तो आया ही होगा। अब नरेंद्र मोदी का 10 साल पुराना वह गाना जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले को बताने वाले, उन्हीं गानों के साथ साथ कई सारे डायलॉग भी वायरल हुए थे उस वक्त पे, जब अभी इंटरनेट इतना ज़्यादा हर घर तक नहीं पहुंच पाया था। वह टीवी पर विज्ञापन आता था और उन डायलॉग को आपको एक एक करके बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे, आप याद करेंगे। एक डायलॉग है कि महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता तुमको माफ नहीं करेगी। और इसके बाद वही आता है कि चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, अब की बार मोदी सरकार। अब इसके बाद दूसरा डायलॉग क्या है,
वह पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और इसके बाद फिर वही अब की बार मोदी सरकार, एक और डायलॉग है कि युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। यह सब कुछ साल 2014 का है। और बचपन में कह लीजिए बाल ननद जो थे, वह बाल ननद मगरमच्छ को तो पकड़ कर लेकर अपने घर को आ गए थे, चले गए थे। लेकिन 2014 से 2024 तक शायद महंगाई को नहीं पकड़ पाए। 2014 से 2024 तक कह लीजिए शायद बेरोजगारों को भी नहीं पकड़ पाए। उन्होंने पकड़ा तो सिर्फ एक लफ्ज पकड़ा कि जनता को ट्यून बड़ा अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा लगता है, जितना अच्छा गाना बनेगा उतना ज़्यादा वोट आएगा। उनको पता चल गया कि गाना अगर अच्छा बनेगा हमारे फेवर में तो जनता गाने पर नाचेगी, झूमेगी भी और उनको वोट भी देगी। इसीलिए हमने आपको यह कहा कि लहरिया लूटा है राजा भोजपुरी गाना पे, और इस पर ऑर्केस्ट्रा कराकर अगर कोई लोग गाना सुनकर वोट ना देते तो कोई नेता विधायक नहीं बन पाता, कोई सांसद नहीं बन पाता। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते हुए आ रहा है। बाकी नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता माफ नहीं करेगी। महंगाई बढ़ाने वालों, जनता तुमको नहीं छोड़ेगी। वो तमाम गाने, वह तमाम डायलॉग आज हमने या फिर से आपके सामने लाकर रख दिया और प्रयास किया। बाकी इस पर क्या सोचते हैं, हमारी हमारी खबरें में जाए बताएं। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए